Hello students, welcome back to my YouTube channel As Per Science. My name is Shubham and today we are starting with a new topic, that is chemical reactions and equations. So let us start. Now, before this we will study about some difference between physical reaction and chemical reaction. Okay, so what exactly physical reactions are and what exactly chemical reactions are, this we will study now. So as we can see, physical change is only the state of matter changes and this change is often temporary in nature. ठीक है, there are total 3 states of any compound, that is solid state, liquid state and gaseous state. Okay, there is one more state, plasma, which we will study later on, but now there are main 3 states of any compound is solid, liquid and gaseous. Okay, now in physical reaction only state of the matter changes. What exactly happens? Only state of the matter changes. For example, if something is in solid state, it will convert it to liquid state, or something is in liquid state, it will convert it to gaseous state, or directly solid to gaseous may also happen. Now for example, ice is in solid state. Suppose this is your ice cube. Okay, suppose this is your ice cube. So when we will keep this ice outside for a minute, it will melt and it will become water. Okay, so the ice which were in solid state is changed to liquid state. So क्या चेंज हुआ? स्टेट चेंज हुआ, राइट? जो पहले सॉलिड था वो लिक्विड में चेंज हो गया. इसको हम क्या कहेंगे? फिजिकल रिएक्शन. इसमें कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, जस्ट एक स्टेट दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो गया. सो फिजिकल चेंज, द ओनली स्टेट ऑफ द मैटर चेंजेस एंड दिस चेंजेस ऑफन टेम्पररी. सपोज अगर ये हमने लिक्विड को अगेन डीप फ्रीजर में रखा तो ये फिर से आइस बनेगा. यानी कि रिएक्शन कैसा है? रिवर्सिबल है. सॉलिड से लिक्विड भी बनेगा, लिक्विड से अगेन सॉलिड भी बनेगा. ठीक है, सो ऐसे रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं फिजिकल रिएक्शंस में. A physical change takes place due to change in a parameter such as temperature, pressure. So, see, जब भी मैंने आइस को हीट किया, क्या किया? हीट किया, तब वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ. राइट, मैंने क्या किया? आइस को हीट किया तब वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ. यानी कि मैंने क्या किया? टेम्परेचर चेंज किया. ओके, बट जब मैं लिक्विड को अगेन कूल करूंगा तो ये फिर से आइस बनेगा. सो अगेन जैसे मैंने टेम्परेचर को चेंज किया, फिजिकल रिएक्शन हो जाएगा. ठीक है, एंड ऑफन फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल. जैसे कि हमने देखा, सॉलिड का लिक्विड बनेगा, लिक्विड का सॉलिड बनेगा. सो रिवर्सिबल रिएक्शन फिजिकल रिएक्शन में हो सकती है. नाउ द कंपोजिशन ऑफ मैटर रिमेन्स द सेम इन फिजिकल चेंज. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो जो किसी भी मैटर का कंपोजिशन है, ठीक है, जितना ये आइस है उतना ही पानी बनेगा, एंड जितना ये पानी है उतना ही आइस बनेगा. समझा? सपोज अगर मैंने एक आइस क्यूब था, ठीक है, जिसका क्या किया मैंने, ये है मेरा टेस्ट ट्यूब, इतना पानी बन गया. ठीक है, तो जब मैं इस पानी का अगेन आइस क्यूब बनाऊंगा एंड अगेन जब मैं आइस क्यूब को मेल्ट करूंगा तब इतना ही पानी बनेगा. ठीक है, इससे कम नहीं होगा. ठीक है, बिकॉज द कंपोजिशन ऑफ मैटर रिमेन्स द सेम. कभी इसका कंपोजिशन चेंज नहीं होगा बिकॉज इसमें कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है. ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. द कंपोजिशन ऑफ मैटर रिमेन्स सेम. जितना आपका आइस था उतने आपका पानी बनेगा, जितना आपका पानी है उतना आपका आइस बनेगा. एंड अगर आप ये रिपीट रिएक्शन 4-5 बार करोगे तो भी सेम ही आपको रिजल्ट मिलेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल चेंज, जो एक आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि फिजिकल रिएक्शंस होते क्या क्या है. ठीक है, आपके सराउंडिंग में बहुत सारे फिजिकल रिएक्शंस होते हैं. आपके टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया है जिसमें आप फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस को फाइंड आउट कर लेना. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका केमिकल रिएक्शंस. तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? अभी हमने फिजिकल देखा. फिजिकल में क्या होता था? स्टेट चेंज हो रहा था. राइट, सॉलिड से लिक्विड बन रहा था, लिक्विड से गैस बन रहा था, गैस से अगेन लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से डायरेक्टली गैस भी बन सकता है, गैस से डायरेक्टली सॉलिड भी बन सकता है, कुछ भी हो सकता है. सो ये सब था फिजिकल रिएक्शंस के बारे में. नाउ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? सी, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन कंपोजिशन ऑफ द मैटर चेंजेस एंड दैट चेंज रिमेन्स परमानेंट. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है.
फिजिकल में हमने देखा था कंपोजिशन चेंज नहीं होता, बट केमिकल में कंपोजिशन चेंज होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंजेस, हमेशा जो भी कंपोजिशन है वो कैसे होगा, चेंज होगा, एंड चेंज आर परमानेंट। ठीक है, चेंज कैसे होगा, परमानेंट होगा। जैसे कि फिजिकल रिएक्शन में चेंज कैसा था, टेम्पररी था, वैसे ही केमिकल रिएक्शन में जो चेंज होगा वो होगा आपका परमानेंट चेंज। एंड द कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंजेस ड्यूरिंग द प्रोसेस इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज। ठीक है, क्या होगा, जो भी कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगा। नाउ अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस in which substance undergo bond breaking। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज बॉन्ड ब्रेकिंग। फिजिकल रिएक्शन में कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, बट इन द केमिकल रिएक्शन बॉन्ड ब्रेक्स होते हैं। ठीक है, एंड आर ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू सब्सटेंस बाय फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू बॉन्ड, एंड न्यू बॉन्ड्स बनते हैं, पुराने टूटते हैं, नए बनते हैं। जैसे कि मैं आपको केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल देता हूँ, हमने ये ऑलरेडी स्टडी किया है 9th में, जिसमें क्या होता है, लैक्टोज नाम का शुगर होता है। ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिल्क शुगर कहते हैं। जब ये लैक्टोज कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में, तो ये जो चेंज है ये परमानेंट चेंज है। लैक्टिक एसिड में यानी कि योगर्ट बनता है ना, ये आपको ये बताना भूल गया, योगर्ट बनता है यानी कि दही। सो एक बार जब मिल्क से योगर्ट बन गया, मिल्क कैसे होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, दही कैसे होता है, काइंड ऑफ सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, सो क्या आप अगेन दही का मिल्क बना सकते हो? द आंसर इज नो, द चेंज इज परमानेंट। एक बार जब मिल्क का योगर्ट बनेगा तो आप योगर्ट से अगेन मिल्क नहीं बना सकते, बिकॉज ये जो शुगर्स में बॉन्ड प्रेजेंट था वो ब्रेक हो गया एंड योगर्ट्स के बॉन्ड फॉर्म हो गए, योगर्ट्स के न्यू बॉन्ड फॉर्म हो गए। जो ओल्ड बॉन्ड मिल्क में प्रेजेंट थे उनका ब्रेकेज हो गया एंड न्यू बॉन्ड्स बने जो कि योगर्ट के बॉन्ड्स थे। ठीक है, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। ओके, फॉर्म तो चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, वो तो होगा ही, बट जो बॉन्ड्स एक बार ब्रेक होते हैं वो अगेन बॉन्ड फॉर्म नहीं होते। इसके लिए जो भी चेंजेस होते हैं केमिकल रिएक्शन में वो कैसे होते हैं, परमानेंट चेंज। जैसे कि हमने एक एग्जांपल देखा, कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू योगर्ट, ये कैसा चेंज है, परमानेंट चेंज है। इसके लिए हम इसको क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। एक और एग्जांपल है सिंपल सा, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। ठीक है, जो भी फ्रूट राइप होता है, जो भी कोई फल पकता है, तो वो कैसे होता है, एक केमिकल रिएक्शन होता है। क्या अगेन आप राइपन फ्रूट से कच्चा वाला फ्रूट बना सकते हो, पके वाले आम से आप कच्चा कैरी बना सकते हो? आंसर इज नो, बिकॉज उसमें जो कैरी के बॉन्ड्स थे वो ब्रेक होते हैं एंड आम के बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, यानी कि जो पहले फॉर्म था वो अगेन हम लोग नहीं बना सकते, यानी कि जो चेंज है वो कैसा है, परमानेंट है। देयरफॉर वी विल क्लासिफाई दिस इन अंडर केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, सो ये कुछ केमिकल रिएक्शंस के पॉइंट है। देखो, कंपोजिशन चेंज होगा, फिजिकल में जो चेंज नहीं होता था केमिकल में वो चेंज हो रहा है। चेंज कैसा है, परमानेंट है। ठीक है, देयरफॉर हम इसे क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। एंड केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। ठीक है, एंड न्यू जो सब्सटेंस बनता है उसके न्यू बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, सो कभी कभी एग्जाम में फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस में डिफरेंस पूछा जाता है, तो आप ये कुछ डिफरेंस उसमें लिख सकते हो। आई होप आपको फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन समझ में आया होगा, अगर नहीं समझे तो फिर से छोटा सा वीडियो ये देख लेना। नाउ चलते हैं नेक्स्ट, एक एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल। ठीक है, हमारे पास एक केमिकल है जिसका नाम है कॉपर सल्फेट। ठीक है, क्या है हमारे पास, कॉपर सल्फेट। ठीक है, जब हम इसके साथ जिंक मेटल का रिएक्शन करते हैं तो देखते हैं आगे क्या बनता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन हम ऐसे लिखते हैं, सी केमिकल रिएक्शंस लिखने के कुछ रूल्स है, जो रूल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। ना देखो, हमने क्या किया, एक कॉपर सल्फेट लिया एंड हमने उसके साथ एक जिंक मेटल लिया। अभी देखते हैं होता क्या है। सी स्टूडेंट्स, ये है, आई होप आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, दिस इज कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये क्या है आपका, कॉपर सल्फेट है, जो आपका ये केमिकल है।
इसके साथ मुझे ऐड क्या करना है, देखो ये जिंक मेटल है, मैं आपको दिखा देता हूँ, दिस इज जिंक, ठीक है, कुछ ऐसे दिखता है आपका जिंक मेटल, इस कलर का होता है, ठीक है। सो रिएक्शन क्या करनी है हमें, कॉपर सल्फेट के अंदर ये जिंक मेटल को डालना है। सो ये मैंने जिंक मेटल को इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। सो जब भी हम इसको थोड़े टाइम के लिए रखेंगे तो कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। ये जो अंदर फॉर्म हो, देखो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है, मैं आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ। ये है आपका जिंक मेटल, ये है रिएक्टेड जिंक, थोड़ा सा ब्लैक कलर का बन गया है। एंड ये जो आपका कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, ठीक है, आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, वो कैसे बन गया, कलरलेस बन गया, ठीक है, इसका कोई कलर नहीं है, इसका कलर है। एंड जो भी जिंक था जिसका ऑलमोस्ट जैसे सिल्वर की तरह कलर था, वो भी थोड़ा सा ब्लैक बन गया है, राइट। सो ये एक केमिकल रिएक्शंस है। ये जो कलरलेस है इसका अगेन मैं ब्लू कलर का नहीं बना सकता, एक बार बॉन्ड ब्रेक हो गया, वो बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो इसमें होता क्या है, ध्यान से देखना, जो आपका कॉपर सल्फेट जिंक मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो बनता है जिंक सल्फेट, प्लस कॉपर मेटल अलग होता है, ठीक है। ये क्या है, एक रिएक्शन है, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक मेटल गिव्स राइज टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। जो पहले कॉपर और सल्फेट के बीच में बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया एंड नया बॉन्ड बना, किसके बीच में, जिंक एंड सल्फेट के बीच में एक नया बॉन्ड बना, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, इसमें बॉन्ड ब्रेकेज भी होता है एंड न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होता है। इसके लिए हम इसको क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। ये तो हमें से केमिकल रिएक्शन लिखने के दो मेथड्स है। पहला तो हम इसे वर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा है, इसको हम और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, ध्यान से देखो कैसे। कॉपर सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला है CuSO4, जिंक मेटल का फॉर्मूला क्या है, Zn। जब इनका रिएक्शन होगा तब एक क्या बनेगा, कलरलेस जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। सो ये एक वर्ड फॉर्म है और ये एक केमिकल रिएक्शंस हम ऐसे लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल फॉर्मूला। CuSO4 स्टैंड्स फॉर कॉपर सल्फेट, याद रखना 10th में आप तो इतना तो आपको बेसिक आना चाहिए, ठीक है। सो कॉपर सल्फेट जब भी जिंक के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा प्लस कॉपर मेटल अलग फॉर्म होगा, ठीक है। वो जो हमने रिएक्शन देखा था ये भी यही रिएक्शन था, ओके ना। कुछ बातें आपको याद रखनी है, ये एरो के जो पहले होता है लेफ्ट साइड में, ये जो दोनों है ना, इनको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। जो रिएक्ट करेंगे साथ में एंड क्या बनेगा, तो ये जो है ना इस एरो के राइट में, इसको हम लोग कहेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। सो एरो के जो लेफ्ट में होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिएक्टेंट्स, बट एरो के जो राइट में होगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। इतना आपको याद होना चाहिए, रिएक्टेंट्स रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, ठीक है। सो ऐसे हम लोग लिखते हैं केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल फॉर्मूलाज हम सब लिखते हैं एंड केमिकल रिएक्शंस लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, जो रूल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझा तो अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।